नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पुष्कर सिंह सामुता आपके सामने फिर से एक महत्वपूर्ण सीरीज लेके आया हूँ। सभी को बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम रहने वाली है, रीट एग्ज़ाम या फिर अग्निहोत्र एग्ज़ाम, उसमें 2025 की बात करें तो पॉलिटिक्स से संबंधित 20 MCQs हैं। 20 की सीरीज़ के आधार पर हम देख सकते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो इसका मतलब शॉर्ट नोट्स भी आपको आने वाले हैं। इस एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो संस्कार एकेडमी आप सभी लोगों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बनाता है और महत्वपूर्ण एग्जाम पर्सन है वो महत्वपूर्ण एग्जाम कहें या फिर जो सारे कंपटीशन एग्जाम है उसमें उपयोगी साबित होगा। पहली बात करें, पहले प्रश्न आपके स्क्रीन के समक्ष उपस्थित है, यहाँ पर आप आंसर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया कब, किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? हमारा जो संविधान है वो सभी लोगों को पता है कितने भागों में बना हुआ है। तो बात करूं मैं इसमें कुल भाग, तो कुल कितने भाग हैं, तो आपको ध्यान रखना है 22 भाग हैं। और अनुच्छेदों की बात करें तो संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आंसर दीजिए भाई, आंसर देने का प्रयास करें। तो अनुच्छेद हैं वो 395 अनुच्छेद हैं। और हम बात करें अनुसूचियां, शेड्यूल की बात करें तो अनुसूचियां कितनी हैं? तो अनुसूचियों की संख्या थी मूल रूप से 8 थी, मूल रूप से। और अब जो संख्या है इनकी वो कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां आपकी हो चुकी हैं। तो जो संविधान बना कितने समय में बना, तो अवधि हम कह सकते हैं कितने वर्ष में? तो आपको ध्यान रखना है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में वो अपना संविधान बना है। अब हमारा प्रश्न है, हमारे संविधान को अंगीकृत करने की बात आई तो किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो देखो, संसद बनी नहीं थी, संसद नहीं बनी तो लोकसभा राज्यसभा के चुनाव नहीं हुए। तो हमारे सामने एक आंसर ये ध्यान रखना है, ये रह रहा है। तो जो संविधान सभा है आपकी, तो संविधान सभा थी, तो संविधान निर्मात्री द्वारा इसको स्वीकार किया गया। अंगीकार का मतलब अपने साथ में जोड़ दिया गया। तो संविधान को किसने कहा? संविधान सभा द्वारा ये अडोप्टेड है, इसका आंसर रहेगा। सेकंड प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा संविधान की जो पहली बैठक है वो बैठक से लेके कब तक तैयार हो गया? तो इसके पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उस बैठक के बाद हम बात करें तो संविधान दिवस कब बनकर तैयार हुआ? हमारा पूरा संविधान बनाने में जितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो हमारी जो संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 की जो डेट है उस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और 26 नवंबर को ही क्या मनाते हैं हम? 26 नवंबर, देखिए यहाँ पर 26 नवंबर है, 26 नवंबर को ही हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे विधि दिवस के रूप में भी जाना जाता था। अब 2015 के बाद, ठीक है, 2015 के बाद इसको हमने संविधान दिवस के 2015 से संविधान दिवस के रूप में है। पूर्व में इसका क्या नाम था? पूर्व में इसको कहते थे विधि दिवस, विधि कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कानून, ठीक है, दिवस कह सकते हैं। तो इस संदर्भ में इसको 26 नवंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं समय गवाए हुए। संविधान लागू कब हुआ? हमारा संविधान की जो बात करें, मैंने आपको अभी बताया कि 26 नवंबर को तो हमारा संविधान 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट यानी लागू कब किया गया ये आपको बताना है। तो इसको जो तारीख है वो तारीख है आपकी कब? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में क्या कर दिया? हमारा संविधान लागू कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी दिन से संपूर्ण अनुच्छेद लागू हो गए। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक कब हुई? संविधान निर्मात्री जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक की बात करें तो हमने बताया आपको 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक हुई। क्या हुई? पहली बैठक हुई थी। और आपको ध्यान रखना है इस बैठक में, पहली बैठक में जो लोग थे, कई जगह 207 आपको मिलता है, कई जगह 211 जो सदस्य हैं उनका नाम जिक्र आपको देखने को मिलेगा। 211 मेंबर थे, ये लोग सदन में वहां पर पहुंचे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लगभग प्रातः 11 बजे से ये शुरू होती हैं और लास्ट में हमारे पूरा संविधान बना। हालांकि टोटल मेंबर की बात करें तो 389 थे, लेकिन लास्ट में 284 लोगों ने क्या किए थे? अपने हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, मेरी प्रश्न था उसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा। पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946
1946 को संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 में भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, अध्यक्ष कौन थे आप सभी लोगों को पता है। अध्यक्ष के रूप में हम बात करें तो डॉक्टर 11 दिसंबर को किसको चुन लिया था? 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर की बात करूं तो एससी सिन्हा को क्या बनाया गया था? फ्रांस की परंपरा के आधार पर अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अध्यक्ष थे, लेकिन अस्थायी। कैसे थे? अस्थायी थे। अब 11 दिसंबर को क्या बना लिया था? स्थायी अध्यक्ष बना लिया था। और 11 दिसंबर 1946 की बात है और उस रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बना लिए गए थे? राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था? राजेंद्र प्रसाद क्या बना लिए गए थे? स्थायी अध्यक्ष। क्या बना लिए गए थे? स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। तो इसमें आपको संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष का नाम पूछा है। तो उपाध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष पूछा है तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो संविधान सभा द्वारा कब इसको स्वीकार किया गया था? ये उद्देश्य प्रस्ताव है, यानी मैं कह दूं प्रस्तावना की बात है। वो किसने रखी थी? तो वो प्रस्तावना की बात रखी थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। JL नेहरू इसको कह सकते हैं। और उसने जब रखी 13 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृति कब दी गई? यानी रखने की तारीख है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसको स्वीकार की बात करें तो स्वीकार कब किया गया? तो आपको वो प्रश्न हमने पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव है उसको स्वीकार कब किया गया था। ये ऑप्शन है ABCD, इसका आंसर आप देने का प्रयास करें। तो मैं बता दूं विद्यार्थियों, इसमें स्वीकृति की बात है वो है 22 जनवरी 1947 को इसको बाद में स्वीकार किया गया दिसंबर के बाद। तो 22 जनवरी 1947 हमारे C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की कौन सी विशेषता नहीं? बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन भारतीय संविधान में बहुत बड़ा संविधान है, ठीक है। यहाँ पर सबसे विश्व की बात करें सबसे बड़ा व लंबा संविधान जिसको कहा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ प्रजातांत्रिक पद्धति है, प्रजातांत्रिक कह दो या लोकतांत्रिक पद्धति हम कह सकते हैं, एक ही बात है, प्रजातांत्रिक कहा जा सकता है। मूल अधिकार है क्या? तो बिल्कुल मूल अधिकार भी इसमें प्रावधान कर रखें और कर्तव्य भी इसके साथ हैं, यह भी ध्यान रखना है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है क्या? बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय का प्रावधान यहाँ पर कर रखे हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का भी प्रावधान है, पुनरावलोकन का भी यहाँ पर प्रावधान है। तो अब इसमें ये तीनों हैं, तो कौन सी विशेषता नहीं है? प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा की बात करें तो ये विशेषता नहीं है, ये हमें ध्यान रखते हुए ये विशेषता हमारे संविधान में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों C इज करेक्ट आंसर। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है। अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, वो हमने प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? जो अनुसूचियां हैं, अनुसूची 8 की बात करें, 7वीं अनुसूची में 8वीं तो भाषा का है, 7वीं अनुसूची की बात करें, 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूचियां की बात करें तो उसमें 3 प्रकार के आपको नाम देखने को मिलेंगे, जैसे राज्य, संघ और समवर्ती, ये नाम तो हम जानते हैं। इनके अलावा केंद्र के पास, किसके पास? केंद्र के पास एक विषय होता है जिसको कहते हैं अवशिष्ट विषय। क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय कहते हैं। अवशिष्ट विषय की बात करूं जैसे साइबर अपराध, क्या साइबर अपराध एक विषय है, वो साइबर अपराध यानी ये स्पेशल प्रावधान है, वो अटैक हो सकता है, तो वो साइबर अपराध की बात करें, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है, वो किस देश से हमने ग्रहण किया है। अगर कोई ऐसी विशेषता जो हमारे कानून में लिखी नहीं है, बाद में हमने जोड़ी, तो उसके बाद इसका संबंध बना, तो ये कहाँ से प्रावधान है, ये हमें आंसर बताना है। तो ABCD आंसर में इसमें से आप बताएंगे, ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से और कनाडा से। तो सीधा सीधा आपको आंसर देना है, कनाडा के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या है? शामिल है। वैसे बेसिकली राज्य सूची के कुछ विषय हैं, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है,
संघ सूची के विषय हैं, संघ बनाता है। समवर्ती सूची के विषय पर संघ और राज्य दोनों क्या बना सकते हैं, कानून बनाने की शक्तियां रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अवशिष्ट विषय हैं उन पर पहले भी केंद्र सरकार कानून बनाती थी। आगे देखिए, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि, एग्रीकल्चर और सिंचाई को शामिल किया गया है वह कौन सा है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। इनकी संख्या भी आपको बताने की प्रयास करें तो मैं बता दूं, संघ सूची की बात करूं या केंद्र सरकार की, तो इनकी संख्या है 97। अब इसमें बढ़कर इनकी संख्या बताई जाती है कितनी, 100। राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची की जो संख्या है वो आप बताने के प्रयास करें। तो राज्य सूची की बात करें तो पहले विषय थे इनके 66, अब विषय हो गए 61। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में पहले विषय थे 47, अब विषय संख्या हो गई 52, यानी इनकी संख्या बढ़ गई है। अवशिष्ट विषय का अभी कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन जो विषय हैं इनमें से कृषि और सिंचाई वो कौन सी सूची में शामिल किए जाते हैं, ए में से आप आंसर बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। तो इसमें हम बात करें तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची के विषय हैं। किसके सूची विषय हैं? राज्य सूची के विषय हैं, सब्जेक्ट की बात आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 20 प्रश्नों की बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूहों को पहचाने, यानी ये प्रश्न मैं कह ही रहा था, जैसे 22 है तो 8वीं अनुसूची, 8वीं शेड्यूल की बात करें, 8वीं अनुसूचियां या अनुसूची है, अनुसूची लिख लीजिए, चाहे अनुसूचियां लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही बता रहा हूं। 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची की बात करूं तो उसमें मूल रूप से पहले 14 भाषाओं का प्रावधान हुआ करता था। अब जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाओं की बात की जाती है। कितनी भाषाएं विद्यार्थियों? 22 भाषाओं की चर्चा है। इसमें सही युग में कौन सी भाषाएं हैं जो उसमें शामिल हैं, ये आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इन 22 भाषाओं में वो भाषाएं शामिल हैं, आप इसका आंसर बताएं। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, संथाली है, हिंदी है और संस्कृत है। ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भाषाएं हमारे भाषाओं के समूह को क्या करते हैं, पहचानती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, संताली, हिंदी और संस्कृत भाषा। परिवार कल्याण विषय संविधान की किस अनुसूची में दिया हुआ है? परिवार कल्याण विषय की बात करें तो कौन सी अनुसूची में इसको शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो परिवार कल्याण की बात करें तो अनुसूचियों का नाम आता है उसमें ऐसा विषय है परिवार कल्याण की, परिवार ऐसे लिख लीजिए आप, अपन ऐसे ध्यान रखने, परिवार की बात है। तो परिवार कल्याण जो विषय है वो अनुसूचियों की बात करें या फिर ग्राम पंचायतों की बात करें तो उसमें शेड्यूल में आता है, और ये 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है, पंचायती राज से जो संबंधित है। आगे बढ़े, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है, कौन सी भाषा या शब्दों का उल्लेख नहीं है? तो विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता जो है ये तो है, लेकिन भाषा शब्द का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए, यानी सही शब्दों का अनुक्रम कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसमें सबसे पहले हम न्याय की बात करते हैं, न्याय पहला हो गया। दूसरा है सामाजिक आर्थिक जो न्याय हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद समानता की बात आ गई, समानता कह दो या फिर समता कह दो, एक ही बात है, ठीक है। बाद में नंबर 4 पे आता है बंधुत्व, बंधुत्व शब्द आता है, या फिर भाईचारा इसको कह सकते हैं, भाईचारा की भावना, भाईचारा। तो ये 4 शब्द हैं, ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये प्रस्तावना के आदर्श वाक्य भी कहलाते हैं। कौन से वाक्य? आदर्श वाक्य पूछ ले तो ये 4 शब्दों का आपको ध्यान रखना है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं शब्द को आप ध्यान रखिए। इसमें पंथ निरपेक्षता, संघीय शासन, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा की समानता। तो कौन सा इसमें एक पॉइंट नहीं आता है वो आपको बताना है। तो पंथ निरपेक्षता कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात आती है, यहाँ पर राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया,
ठीक है, सामाजिक आर्थिक भी आ जाएगा, इसमें न्याय की चर्चा हो जाती है, ये भी न्याय के रूप है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता ये आता ही है। अब इसमें एक ऑप्शन आता है, कौन सा, संघीय शासन, ये नहीं आता, इसका करेक्ट आंसर है। पंथ निरपेक्षता की बात करें तो आपको एक अमेंडमेंट होता है, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1976 में, और इंदिरा गांधी के समय किया गया था। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में, आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करें तो जैसे एक शब्द है पंथ निरपेक्षता, यह शब्द भी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता। एक शब्द था अखंडता, और एक शब्द था कौन सा, समाजवाद, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या तात्पर्य होता है, इसका मतलब किस बात को इंगित करता है। 20 प्रश्नों की श्रृंखला है, 15वें प्रश्न पे हम वार्तालाप कर रहे हैं, इसका राइट आंसर बताने का आप प्रयास करें। तो सीधा हम बात करूं कि हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि जो आपने संविधान बनाया है, जो आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो जनता है वो भागीदार है, यानी जनता का, लोगों के द्वारा ये पूरा शक्तियां हैं, जनता जनार्दन है, जनता की पार्टिसिपेट है। और इसका मतलब हो गया सीधा सीधा आपकी संप्रभुता है वो भारत के लोगों में निहित है, यानी जो संप्रभुता है, जो सॉवरेंटी है, सुपर प्लस एन से बना हुआ है, वो सारी की सारी किसमें है, जनता के अंतर्गत है, जनता के लोगों ने इसको मिलकर बनाया है, और जनता के लोग ही, या कह सकते जनता इसको बदल सकती है, तो भारत के लोगों में संप्रभुता निहित है। अब है पंथ निरपेक्षता शब्दावली, जिसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है इस बात का उल्लेख, मौलिक अधिकार, नीतिदर्शक तत्व, प्रस्तावना, या इनमें से सभी में किस जगह आपको पंथ निरपेक्षता, सेक्युलर की बात करें, पंथ निरपेक्षता इस शब्द का उल्लेख कहां पर मिलता है। और कुछ समय पहले मैंने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा भी गया था, ये भी मैंने बता दिया, लेकिन ये कहां कहां उल्लेखित है, इस बात को आपको मुझे बताना है। तो आप आंसर बताने का प्रयास करें, कब जोड़ा गया, तो कहां जोड़ा गया। तो इसमें हमने कहा था कि एकमात्र जो कांग्रेस बहुत लेडीज पावरफुल रखती थी, जिसे लोहे के नाम से जाना है, मतलब आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है एक तरह से, उसने बहुत सारे अमेंडमेंट किए। तो उसमें सबसे बड़ा अमेंडमेंट की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में उसने किया था। और इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रस्तावना में जो संविधान संशोधन की बात आती है वो सीधी यहाँ पर उद्देशिका में की थी और इंदिरा गांधी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ, बिल्कुल इजी प्रश्न हो गया, इंदिरा गांधी ने किया था, एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितनी बार, केवल मात्र एक बार संशोधन हुआ है। कई लोग प्रश्न ये भी पूछते हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो भारत शब्द की बात करूं तो भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, हम भारत के लोग भारत को, तो इसका मतलब 2 बार, कितनी बार, 2 बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। और 1976 में संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने 3 शब्द जोड़े थे। आगे बढ़े, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो समानता का अधिकार की बात करें तो ये तो अनुच्छेद में आपको सबको पता है कि समानता की बात है, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख है। दूसरा, स्वतंत्रता की बात करें तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार है। फिर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद की बात करें तो 32 में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब कौन सा आपको अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकारों के रूप में नहीं है। अधिकार तो होगा, मतदान का अधिकार है, वो 19 के अंतर्गत आता है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लगता तो है कि साहब अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं है, ये कानूनी अधिकारों के रूप में इसको देखा जाता है। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट की, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है, सही युग्म आपको बताना है। तो कुछ समय पहले मैंने बताया था स्वतंत्रता की बात आती है तो कहां से कहां तक है, तो सही का छांटना है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, क्योंकि 19 से 22 तक धार्मिक 24-25 में है क्या, नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बिल्कुल ये आंसर आपका सही रहने वाला है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो 32 में, 30 और 31 दे रखे, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, सही युग में सम्मिलित करना है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये 23 और 24 में है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान रखा गया है। अधिनियम 1955 में भी इसको प्रावधान किया गया था,
और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी और गांधी तो इसके बहुत बड़े आलोचक रहे, इस बात का कहते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसका आंसर मैं बताऊं उससे पहले आप कमेंट्स करने की बात कोशिश करें। तो इसमें आंसर है जो 17 यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अस्पृश्यता का अधिनियम है तो उसको समाप्त कर दिया किससे, अनुच्छेद 17 से। ये आपको ध्यान रखना है। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। फिर ऐसे वीडियो और देखने के लिए आप इसको चैनल को संस्कार एकेडमी जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके सामने उपस्थित लेके नेक्स्ट वीडियो उपस्थित लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद आप सब।